हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का महत्व क्या है। द मेथड ऑफ ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्ट को सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पे अलग करना क्लासिफिकेशन कहलाता है। समानता और असमानता के आधार पर ऑब्जेक्ट का ग्रुपिंग बनाना क्लासिफिकेशन कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ सिंपल एग्जाम्पल। ठीक है, क्लासिफिकेशन का क्या इम्पॉर्टेंस है आप जो है एक साधारण एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। द थिंग्स ऑफ योर हाउस आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल। ठीक है, आपके घरों की जो चीज़ें हैं वह इसके लिए एक कॉमन एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। यू क्लासीफाई और ग्रुप देम वाइल अरेंजिंग देम। ठीक है, आप इसको क्लासीफाई ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको अरेंज करते हैं, जब आप इसको अरेंज करते हैं, जब आप इसको सही तरीके से रखते हैं तो क्या करते हैं, आप इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासीफाई करते हैं इसको, या फिर ग्रुपिंग करते हैं। यू कीप द अटेंसिल्स इन द किचन्स। ठीक है, आप जो है किचन के अंदर जो अटेंसिल्स हैं, जो आपके बर्तन्स हैं, उनमें भी आप ग्रुपिंग करते हैं। द बुक्स इन द स्टडी रूम एंड द बेड इन द बेडरूम्स। ठीक है, जो बुक्स हैं उनको आप कहाँ रखते हैं, स्टडी रूम्स में, और जो बेड हैं वे आपके बेडरूम्स में होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि आपके घरों में भी ग्रुपिंग किया जाता है। जैसे आपने देखा कि जो अटेंसिल्स हैं, जो बर्तन हैं, उनको किचन में रखा जाता है, बुक्स को स्टडी रूम में रखा जाता है, और बेड को बेडरूम में रखा जाता है। यू वुड बी वेरी इरिटेटेड इफ़ यू फाउंड योर शूज़ ऑन द डाइनिंग टेबल। ठीक है, आप जो है बहुत इरिटेट हो जाते हैं, आप बहुत जो है गुस्से में आ जाते हैं जब आपका जो शूज़ है वह डाइनिंग टेबल में पाया जाता है। ठीक है, जहाँ पे आपका खाने का रूम है, ठीक है, डाइनिंग टेबल जो है वहाँ पे आपका शूज़ पड़ा हो, एंड अटेंसिल्स इन द ड्राइंग रूम। ठीक है, और आपके जो अटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, वो ड्राइंग रूम्स में हो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आपको बहुत गुस्सा आ जाएगा यदि आपके शूज़ जो हैं वो डाइनिंग टेबल में हों और अटेंसिल्स जो है आपको ड्राइंग रूम्स में हों। क्लासिफिकेशन ऑल्सो इनेबल टू अस मेक सिंथेटिक स्टडी ऑफ एनी थिंग्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो है वो आपको यह इस योग्य बनाता है कि आप किसी भी चीज़ का सही तरीके से अध्ययन कर सकें। ठीक है, सिस्टमैटिक तरीके से आप किसी भी चीज़ का अध्ययन कर सकें। ठीक है, इसमें क्लासिफिकेशन एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू ऑब्जर्व द वे थिंक हैव यू स्टॉक इन योर किचन। ठीक है, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपके किचन में, ठीक है, स्टॉक क्या है, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, इनका विवरण जानने के लिए, कितने अमाउंट्स में हैं, इन चीज़ों के विवरण जानने के लिए आपको किचन में जाना होगा। यू विल फाइंड दैट वेरियस आइटम आर क्लासिफाइड। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो पाएंगे कि अलग अलग आइटम्स को वहाँ पे क्लासिफाइड किया गया रहेगा। सर्टेन आइटम आर क्लासिफाइड एज स्पाइसेस। ठीक है, कुछ चीज़ें जो हैं वह मसालों के रूप में क्लासिफाई की गई होंगी, एंड स्टॉक टुगेदर, और उनको एक साथ रखा गया होगा। तो आप देख रहे हैं कि किचन में जो मसालों के आइटम्स होते हैं उनको एक साथ रखा जाता है। ठीक है, उनको एक साथ क्लासिफाइड किया गया है। अदर आइटम में बी रिक्वायर्ड फॉर ए कॉमन एक्टिविटी। ठीक है, जो अदर आइटम्स हैं वे कॉमन एक्टिविटी के लिए ज़रूरत होती हैं, से मेकिंग और टी हैंड्स, दीज आर स्टॉक टुगेदर। ठीक है, तो टी बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको एक जगह स्टॉक किया जाता है, एक जगह आप देखेंगे ये चीज़ें रखी रहती हैं। यू आल्सो क्लासीफाई योर आइटम एंड अरेंज योर स्टडी टेबल इन सच एज ए वे दैट यू डू नॉट हैव टू वेस्ट टाइम ट्राइंग टू लोकेट अ गिवन आइटम्स। ठीक है, आप जो है अपने स्टडी टेबल पे इन आइटम्स को, जो स्टडी करने के लिए जो आइटम्स आपको ज़रूरत होती हैं, उन चीज़ों को आप जो है सही तरीके से क्लासिफिकेशन करके आप रख सकते हैं, ताकि जो है आपका टाइम वेस्ट ना हो किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए आप स्टडी टेबल पे
ठीक है, स्टडी के लिए जो ज़रूरत चीज़ें होती हैं उनको आप क्लासीफाई करके रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने देखा कि क्लासिफिकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है। अब आपको व्हाट यू लर्न्स, आपने क्या पढ़ा है इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक भरना है। और फ्यू मटेरियल्स आर गिवन बिलो, यहाँ पे कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं। नाउ थिंक एंड राइट डाउन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट कैन बी मेड फ्रॉम ईच मटेरियल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि उस मटेरियल से बने हुए कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे वुड से बने हुए कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्लास्टिक से बने हुए ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिखना है, ग्लास से बने हुए और पॉलिस्टर से बने हुए ऑब्जेक्ट को लिखना है। उसी तरह से आयरन से बने हुए ऑब्जेक्ट को, स्टील से बने हुए, लेदर से बने हुए और गोल्ड से बने हुए ऑब्जेक्ट को इसमें फिल करना है। सेकेंड क्वेश्चन, अ फ्यू ऑब्जेक्ट आर गिवन बिलो, राइट डाउन द डिफरेंट मटेरियल दैट कैन बी यूज टू मेक दीज ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको बताना है कि इन ऑब्जेक्ट्स के द्वारा जो है डिफरेंट मटेरियल्स तैयार किए जाते हैं, उनका नेम यहाँ पे लिखना है। जैसे टेबल्स को तैयार करने के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हैं। वाटर बॉटल को तैयार करने के लिए कौन से मटेरियल आप यूज करेंगे। वॉल क्लॉक को बनाने के लिए कौन से मटेरियल यूज करेंगे। रबर को बनाने के लिए मटेरियल्स, विंडो को बनाने के लिए कौन से मटेरियल आप यूज करेंगे। पेंसिल को बनाने के लिए आपको मटेरियल क्या चाहिए। टेनिस बॉल को बनाने के लिए कौन से मटेरियल चाहिए। और डॉल को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का आप यूज करेंगे। ठीक है, यह आपका फिल इन द ब्लैंक है। इसमें जो है स्पेस दिया हुआ है, इसमें आपको मटेरियल्स के नेम लिखने हैं जिस मटेरियल का आप यूज करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यह आपने देखा व्हाट यू लर्न्स, यह आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। ओके, तो आप नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स के बारे में। तब तक आप रिवीजन कीजिए और इसको फिल कीजिए। थैंक यू।